मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रभु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपाद्याचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। स्वामी विनय सागर जी महाराज, मंच पर उपस्थित पूज्य गुरुजन, सत्संग में उपस्थित माताओं एवं बहनों, सबों को मेरा नमन है। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए। पाठ में हम आप सुन रहे थे नाम की विशेषता, नाम की महिमा। संत महापुरुष ऋषि कहते हैं नाम जपने से परम कल्याण हो जाता है, और हम लोगों को भी जपने के लिए परमाराध्य गुरु महाराज जी बताए। जिस समय हम आप दीक्षा ले रहे थे उस समय नाम जपने के लिए हम लोगों को बताए। नाम 3 प्रकार से जपा जाता है, और हम लोगों को जो आचार्य दीक्षा दिए होंगे वह बताए होंगे। एक नाम जपना है, एक रूप का ध्यान करना है। ऐसा क्यों कहा एक नाम जपना है? नाम तो इस संसार में बहुतों है। भगवान शिव के नाम है, भगवान विष्णु के नाम है, भगवान राम के नाम है, भगवान श्री कृष्ण के नाम है। कोटि नाम संसार में, ताकि मुक्ति न हो। संत कबीर साहब का है इस संसार में कोटि नाम है। उस नाम का कोई लेखा जोखा नहीं कर सकता कितना नाम, उस नाम को गिन नहीं सकता कितना नाम है। कोटि नाम संसार में, कोटि का मतलब को उसे था नहीं लगा सकता है। वही कबीर साहब का है इस संसार में बहुतों नाम है। जो नाम गुरु बता दे, जो नाम गुरु बता दे जपने के लिए, वह नाम को जपना है। अपना मनमानी नहीं करना है। जो अपना मनमानी करता है उनका परम कल्याण नहीं होता है। नाम 3 तरह से जपने के लिए बताया है। पहला है वाचिक धर्म। जिस तरह वाचिक जप में अष्टजाम होता है, वहाँ हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण करता है। संतों ने कहा वाचिक नाम से भी पुण्य होता है। गुरु महाराज जी भी कभी कभी वाचिक नाम जपवाते थे, कभी कभी मौज में आकर के। और वाचिक जप वहाँ जपना है जहाँ कोई नहीं हो। अब सत्संगी है,
जहाँ कोई नहीं है तो वहाँ हम आप मन शांत, मन चंचल हो गया तो उस समय हम आप वाचिक जप जप सकते हैं। कोई नहीं है, अब सबों के सामने कोई सत्संगी नहीं है, उनके सामने हम जप रहे हैं। गुरु महाराज जी ऐसा नहीं कहा। वाचिक जप से कई गुना विशेष पुण्य है उपांशु जप में। संत महापुरुष कहते हैं कई गुना विशेष पुण्य है। सब तो लाभ ही नहीं चाहते हैं, जो काम में विशेष लाभ होता है वह काम लोग करते हैं। कोई बिजनेस करते हैं, कोई दूसरा बिजनेस में ज़्यादा लाभ होता है तो इस बिजनेस को छोड़ करके वह बिजनेस पकड़ लेते हैं। उसी तरह संत महापुरुष कहते हैं वाचिक जप से कई गुना पुण्य विशेष है उपांशु जप। उपांशु जप कैसे जापा जाता है? जिस तरह ठोर पटर पटर हो रहा है, जिभिया हिल रही है, हिलडोल कर रही है, कोई कह रहा लग रहा है कुछ बोल रहा है, कि कोई कहता है जैसे ये कुछ बोल रहा है। उनको जब पूछिए आप कुछ बोल रहे हैं, नहीं नहीं हम कुछ नहीं बोलते, बोल रहा है, उसकी जिभिया हिल रही है, वह कहता है मैं कुछ नहीं बोलता। वह जिभिया पटर पटर होती है, ठोर ठोर हो रहा है, जिभिया हिल रही है, नाम का जप हम कर रहे हैं, मेरा कान सुन रहा है, ये क्या है? उपांशु जप है। इस जप से, उपांशु जप से भी बहुत लाभ होता है। उपांशु जप करने से भी बहुत लाभ होता है विशेष। इससे कई गुना विशेष लाभ परमार्थ गुरु महाराज जी बताए हैं। मानस जप, मानस जप एक प्रकार का ध्यान ही है। गुरु महाराज जी बोले हैं एक प्रकार का मानस जप ध्यान ही है। तो मानस जप हम आप कैसे करेंगे? मानस जप में कहा गया है कान भी नहीं सुने, जो हम जप रहे हैं कान भी नहीं सुने, और पता कैसे चलेगा कि हम मानस जप कर रहे हैं? इनका पता है जिस तरह हम आप अभी घर से आए हैं, कोई सामान कहीं रखे हैं, कोई पंजाब गया है, पंजाब जहाँ कोई गुरुद्वारा में काम कर रहा है, कोई हमारे आश्रम आए हैं, वहाँ गुरु महाराज जी का आश्रम, उनको तो ख्याल है, वो देख रहा है यहाँ से इस तरह का आश्रम बना हुआ है, ऐसा आश्रम है, ऐसा गुरुद्वारा है, वह देख रहा है। कोई सामान आप अनवारी में रख के आए हैं, आपको तो पता नहीं है सामान रखा हुआ है, मन से आप देख रहे हैं। उसी तरह जो कोई मन से जाप करता है वही मानस जप है, वही उन्हीं को मानस जप गुरु महाराज जी कहा गया है। उस जप से लाभ क्या होता है? वह जप करने के बाद एक प्रकार का ध्यान ही है, वह जप में इतना लाभ होता है। दो प्रकार से नाम जपा जाता है, दो प्रकार क्या? एक है वर्णात्मक नाम। वर्णात्मक नाम जो वर्णन मुँह में वर्णन में आवे, जो वर्णन में आवे वही वर्णात्मक नाम है। और धुनात्मक नाम का ध्यान किया जाता है, वह धुनात्मक नाम परम कल्याण करता है। वर्णात्मक नाम जपने से सुधार होता है, उधार नहीं होता है। वह धुनात्मक नाम कहाँ हो रहा है? प्रत्येक मानव के वह धुनात्मक नाम धुनी अंदर में हो रही है। वह धुनी को जो पकड़ लेता है वह परमात्मा तक पहुंचा देता है। संत महापुरुष ने कहा नाम का बहुत विशेष महिमा है। एक गांव में एक सेठ जी के यहाँ पिंजरा में तोता था। बहुत लोग शौक से तोता पालते हैं। वह सेठ जी के यहाँ तोता था और तोता को सिखाया था सेठ जी राम राम जपने के लिए। तोता राम राम जपता था। बहुत तोता देख के न कहीं जब घर में चोरी होती है तो तोता चिल्लाता है, अपने मालिक को पुकारता है, वह तोता बोलता है, सब कुछ उनको सिखाता है। वह तोता राम नाम जपता था। होता क्या है, एक दिन उसी होकर के एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी कह रहे थे राम राम जपने से
उनका परम कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। जो राम का नाम जपता है उनको इस संसार में नहीं आना पड़ता है। वह तोता ने सुन लिया। तोता कहता महाराज आप इधर आइए। तो महात्मा जी आ गए, तोता से कहते हैं बोलो। तो तोता ने कहा महाराज मैं तो सब दिन राम नाम जपता रहता हूँ, फिर भी लोहे के पिंजरा में पड़ा हुआ, लोहे के पिंजरा में रह रहा हूँ। आप कहते हैं राम नाम जपने से लोग इस संसार सागर से तर जाता है, उद्धार उनका हो जाता है, बंधन से छूट जाता है। हम तो बंधन में पड़े हुए हैं, लोहे के पिंजरे में बंद हैं, आप कैसे कह रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहा तुम जो जप रहा है वह कोई गुरु से नहीं सीखा है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कोटि नाम संसार में, राम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे सो, नाम चिन्हे सतगुरु मिले, नाम कहावे सो। कबीर साहब इसीलिए कहा जब वह नाम को चिन्ह लेंगे, पहचान लेंगे, तो वह नाम को कौन पहचान करवाएंगे? कोई गुरु, सच्चे गुरु करवाएंगे। अब वह महात्मा जी कह रहे हैं कि तुमने कोई महात्मा जी से जुक्ति नहीं सीखी है। तो वह तोता कहता है महाराज आप वह जुक्ति बतला दीजिए। महात्मा जी उस तोता को जुक्ति बतला दिए। वह तोता जुक्ति जान करके नाम जपता है। होता क्या है, नाम जपते जपते कभी कभी ऐसा होता है साधकों को नाम जपते जपते कोई शुद्धि नहीं रहती है। नाम जपते जपते नाम में मगन हो जाते हैं। जो साधक जपते हैं एकाग्र चित्त से, नाम में वह शक्ति है। वह तोता नाम जपते जपते तोता की समाधि लग गई। उन तोता के मालिक जब सेठ जी आता है, देखता है तोता पिंजरा में मर गया है। अब तोता को फेंक देना चाहिए। सेठ जी तोता को लेकर जाते हैं और पिंजरा को खोलते हैं। जो ही पिंजरा को खोला तो तोता उड़ गया। ये कहाँ हुआ? जुक्ति जान करके नाम जपा तब हुआ। हम आप वैसे नाम जपेंगे बिन जुक्ति जाने, नाम तो बहुत है, हम आप बहुत तरह के नाम जपते हैं। इसी राम के नाम चोर भी लेते हैं कि चोरी करने के लिए जाते हैं, राम राम कहते हैं। इसी राम के नाम बेईमान भी लेते हैं, अत्याचारी दुराचारी भी लेते हैं। क्या उनका परम कल्याण होता है? इसी राम का नाम वाल्मीकि जी महाराज भी लिए कि राम का नाम जपा, तुलसीदास जी भी, उनका परम कल्याण हुआ। चोर का परम कल्याण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जिस तरह बंदूक है, हम लोग बंदूक जो चलाते हैं, बदमाश लोग बंदूक में गोली डालते हैं कि जब गोली को बंदूक को दबाते हैं तो वह गोली किसी को लग जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कि बंदूक से गोली जब निकलती है उस गोली में शक्ति रहती है, वह जिनको लगेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वही गोली किसी को मार दिया जाए, कि हाथ से किसी को मार दिया जाए, वही गोली फेंक दिया जाए किसी के देह पर, होगी मृत्यु? नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? उस बंदूक में गोली जो गया, गोली में शक्ति आ गई, उस शक्ति के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। वही संत महापुरुष कहते हैं वह बंदूक कौन है? वह परमाराध्य गुरुदेव, वह बंदूक है। उसकी गोली जो है वही नाम है, जो नाम हम लोगों को बताए हैं जपने के लिए। एक नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे। वही संत महावी हम लोग पाठ में सुन रहे थे, राम नाम मणि दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चहसी उजियार। अभी सुन रहे थे ना हम लोग, राम नाम मणि। इस राम के नाम को गोस्वामी जी महाराज ने मणि का संज्ञा दिए। ये क्या है? तो मणि है। मणि में रोशनी होती है। कि मणि कहाँ रहती है? सांप के मस्तक पर रहती है। अब मणि का गुण क्या है? मणि में कुछ न कुछ गुण होगा।
मणि का गुण है सबों का उपकार करना। उपकार करते हैं, सर्प मणि को रख करके चारा करते हैं, उपकार होता है। और किसी को सर्प दंश कर लिया, उसी सांप के मस्तक पर मणि रहती है, तो मणि करती क्या है? विष को उतार देती है। मणि के गुण देख लीजिए, और सर्प का गुण देख लीजिए। सर्प किसी को काटता है तो उनको विष चढ़ जाता है, वह मर जाता है, और मणि उनको बचा लेता है। गुण मणि में है, उसी की शरीर मस्तिष्क पर रहती है। गुण देख लीजिए, दोनों का अलग है। उसी तरह वह मणि सबों के अंदर में है, वह राम नाम मणि सबों के अंदर में है। जी है देहरी द्वार, इस जी को द्वार कहा है गोस्वामी जी। इस जीव रूपी जिभिया से नाम को जपेंगे, मणि रूपी नाम, तब उजियाल, जो चाहूं उजियाल, तब उजियाला होगा। उजाला होगा, बिना जपे हुए उजाला नहीं हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बहुत दुखी से दुखी लोग नाम को जपते हैं, नाम के प्रभाव से वह सुखी हो जाता है, वह निहाल हो जाता है। कहाँ? ये नाम के प्रभाव से हुआ। एक पहुँचे हुए संत हुए, उनका नाम आप लोग सुने होंगे, फरीद साहब। फरीद साहब संत मत अपने संस्था का प्रचार करते थे। हम लोग तो अपना संत मत का प्रचार करते हैं, अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने संस्था की सब प्रचार करते हैं। फरीद साहब प्रचार प्रसार के लिए निकले। जिस तरह हम लोग अभी पंजाब से आए, यूपी में प्रोग्राम किए, वहाँ से बिहार आए, यहाँ भी प्रोग्राम किए। इसी तरह फरीद साहब प्रोग्राम प्रचार प्रसार के लिए निकला। उनके साथ में कई शिष्यगण थे। फरीद साहब को नदी पार करनी थी। फरीद साहब सब शिष्यों से कहते हैं, देखो जी, यहाँ कोई नाव नहीं है, नदी तो पार करनी है, कोई नाव नहीं है। हम लोगों को जब कभी कभी नदी पार करना होता है तो हम लोग भी नाव देखते हैं कि जब नाव नहीं रहती है तो हम लोग जो तरने के लिए जानते हैं, हेलने के लिए जानते हैं, वह हेल करके नदी पार कर जाते हैं। जो हेलने के लिए, तरने के लिए नहीं जानते हैं, वह नहीं पार हो पाते हैं। अब फरीद साहब के शिष्यों सब वहाँ विचार कर रहे हैं अपने में, हजूर यहाँ तो कोई नाव नहीं है, नदी तो पार करनी है, तो कैसे पार किया जाए? तब फरीद साहब ने एक छड़ी हाथ में लिया, पतला सा। फरीद साहब ने कहा, मैं आगे आगे जाता हूँ, मेरे पीछे तुम लोग आओ। मैं कहूँगा हाय अल्लाह, और तुम लोग कहना हाय फरीद। यही नाम का जप करना है तुम लोगों को। जो विश्वासी होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, वह तो विश्वास कर लेते हैं, आज्ञाओं का पालन कर लेते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं होते हैं, विश्वासी नहीं होते हैं, वह विश्वास नहीं करते। उनके मन में संशय उत्पन्न हो जाता है, वह विश्वास। अब फरीद साहब छड़ी लेते हैं और आगे आगे पानी में डुबाते जाते हैं। फरीद साहब आगे आगे चल रहे हैं। फरीद साहब कह रहे हैं हाय अल्लाह, पीछे से कह रहे हैं शिष्य सेवक हाय फरीद। अब नदी पार करते जा रहे हैं, हाय अल्लाह हाय फरीद। होता क्या है, कभी कभी संशय उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी संशय उत्पन्न हो जाता है। सब शिष्यों में विचार हो गया। विचार क्या हो गया? गुरुजी बहुत चतुर हैं, अपना तो है फरीद, हाय अल्लाह
हाय अल्लाह गुरुजी कह रहे हैं, हम लोगों से अपना नाम जपवा रहे हैं, है फरीद को। सब शिष्यों ने कहा फरीद का नाम नहीं लेना है, हम लोगों को भी हाय अल्लाह करना है, अल्लाह का नाम लेना है। विच नदी में वो लोग पहुँचे थे और वो लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो गया। अब गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं, है अल्लाह, पीछे से आप अल्लाह का नाम, फरीद का नाम नहीं। अब वो लोग कह रहा है अल्लाह, पीछे से भी आवाज़ आ रही है अल्लाह। होता क्या है, पहले तो कम पानी था, थोड़ा पानी था। होता क्या है, जब अल्लाह का नाम जपना शुरू किया सेवकों शिष्यों ने, आज्ञाओं का पालन नहीं किया, होता क्या है, गुरुजी है अल्लाह कर रहे हैं, ये लोग भी है अल्लाह की रट लगा रहे हैं। पानी धीरे जो अल्लाह का नाम लेता है तो पानी बढ़ते जा रहे हैं, पानी बढ़ते जा रहे हैं। गुरुजी पार हो जाते हैं, शिष्य लोग के पानी भर मुँह पानी हो जाता है। शिष्य लोग अब हेलम हेल्ला हो रहा है। गुरुजी पीछे उलट के देखते हैं, शिष्य लोग आग कहाँ रहा है, तो शिष्य सब देख रहा है डूब रहा है। तो गुरुजी ने कहा क्या जी तुम लोग फरीद नहीं कह रहा है। तो शिष्यों ने कहा गुरुजी हम लोग भी तो अल्लाह का नाम ले रहे हैं जिसका नाम आप ले रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, फरीद साहब ने कहा तुम लोगों को पानी तब घटेगा, तुम लोगों को फिर से फरीद का नाम लेना होगा। जब तक फरीद का नाम नहीं लोगे तुम लोग डूब जाओगे, इसी पानी में डूब जाओगे। फरीद का नाम फिर से लो। और होता क्या है, फिर वह शिष्य अब तो डूबने रहा है, अब डूब रहा है, अब तो लेना पड़ेगा नाम। अब दुख के मारे वह शिष्यों ने फिर से कह रहा है फरीद का रट लगा रहा है। होता क्या है, धीरे धीरे पानी घटते गया, वह शिष्य भी पार उतर गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये कब हुआ, गुरु की बातों का, आज्ञाओं का जो पालन करते हैं, जो विश्वास के साथ नाम को जप करते हैं, तब होता है। जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। संत महापुरुष ने कहा बिन विश्वास से भगति नहीं होगी। विश्वास करना होगा, जो गुरु बता दिए उनके अनुकूल शिष्य को चलना होता है। सत्संग योग भाग चतुर्थ में है, सत्संग, सदाचार, गुरु की सेवा, आज्ञाओं का पालन, ये चार शिष्यों के लिए प्रमोचित है। अब इसमें से कोई सेवा खूब करे, सत्संग भी करे, सदाचार का पालन भी करे, आज्ञाओं का पालन नहीं करे, तब लाभ होगा। परमानंद गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग, सदाचार कहते हैं पंच पाप को त्यागने। जो पंच पाप को त्याग करके सत्संग करते वही सदाचारी है। जिसने पंच पाप नहीं त्यागा है, कोई खैनिये खा रहा है तो एक पाप हो रहा है, कि कोई वीर्य पी रहा है तो एक पाप हो रहा है, कोई पान जर्दा खा रहा है तो एक पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक पाप हो रहा है। यहाँ परमानंद गुरु महाराज जी कहते हैं पंच पाप को जो त्याग करके वही सदाचारी है। सदाचारी होते हुए, गुरु के सेवा करते हुए जब आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो उसे लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए परमानंद गुरु महाराज ने कहा ये तीनों चीज़ें, सत्संग, सदाचार, गुरु की सेवा, ये तीनों बची हुई ये आज्ञाओं के पालन में समा जाती है। ये तीनों उधर उसमें समा जाती है। गुरु जो होते हैं आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी बहुत सिद्ध महापुरुष हुए। उनका शिष्य बहुतों सेवा करते थे, आज्ञाओं का पालन बहुत करते थे। उस शिष्यों के
कुछ लोगों ने समाज का कह दिया कि तुम गुरुजी को जब शीशा पीस के पिया दोगे तो तुम गद्दी के मालिक बन जाओगे। बहुत तो अभी गद्दी की लड़ाई होती है कि हम गुरुजी बने तो हम गुरुजी बने। अभी बहुत तो संस्था में लड़ाई चल रही है। अब उनके शिष्यों को गांव समाज के लोग ने कहा जब गुरुजी को तुम शीशा पिला दोगे गुरुजी मर जाएगा, इस गद्दी का आर्य समाज का मालिक तुम बनोगे। वह शिष्य ने सोचा बात तो ठीक ही कह रहा है ये, गुरुजी कहीं जब मर गए तो गद्दी के मालिक हम बनेंगे, मेरी पूजा होगी संसार में। वह शिष्य ने क्या किया, समाज के प्रलोभन में पड़ करके, वो लोगों के प्रलोभन में पड़ करके वह शिष्य ने क्या किया, सेवा गुरुजी की सेवा में रक्त रहते थे, आज्ञाओं के पालन भी करते थे। शिष्य ने क्या किया, शीशा ला करके उनको पीस करके दूध में दे करके पिला दिया। जब गुरुजी जान गया, जो गुरु होते हैं संत होते हैं वो तो जाने जान होते हैं। गुरुजी आंतरिक शक्ति से दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया कि मेरा शिष्य ने शीशा पीसर करके पिला दिया है। गुरुजी ने कहा देखो पुत्र, तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ, न तो यहाँ के आदमी की जब जानकारी होगी तो तुम्हें बचने के लिए नहीं देंगे, लोग बहुत मार मारेंगे। अभी मौका, पैसा नहीं है तो मुझसे पैसा ले लो और यहाँ से फौरन निकल जाओ। अब देख लिए गुरु कैसे होते हैं, गुरुजी के लिए अनहित सोचे और गुरुजी देखिए उनको बचाने के लिए कहा अभी भी मौका है, तुम जिनके बातों में पढ़ करके मुझे शीशा पिलाया है, मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, नहीं तुम्हें जब जानकारी होगी सबों को तो तुम्हें बचने के लिए नहीं देंगे, तुम्हें मार देंगे लोग, अभी भी निकल जाओ। और गुरु तो शीशा पिलाने के बाद नहीं ना बचेगा, गुरु तो नहीं बचा। ऐसे ऐसे शिष्य होते हैं, वही संत महापुरुष कहते हैं, समझाते हैं, हम लोगों को चेताते हैं। जो संत महापुरुष के वचन पर नहीं चलते हैं तब क्या होता है, जो संतों की बातों को नहीं मानते हैं तब क्या होता है, अंत में दुख आ जाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, तब रोता है, विलाप करता है। तब पछताने से क्या मिलने वाला है, कुछ मिलेगा? तब कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला तो तब है जीते जी जब कुछ प्राप्त कर लिए। तब हम आप बुढ़ापा के समय में देखिए बहुत लोग रोते हैं, क्या हुआ, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ाएं, ऐसा रोते हैं। वो याद करते हैं ईश्वर को, अपना किए हुए कर्म को देखते हैं कि हम किस तरह का कर्म किए। वही संत महापुरुष कहते हैं जब आपसे पाप भी हो गया तो कोई बात नहीं है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतियाब यह भी गहो गुरु नाम। परमानंद गुरु महाराज जी कहते हैं समय जो बीत गया, जो आपसे पाप हो गया, कोई बात नहीं, अभी भी आ जाइए शरण में। जब आ जाएंगे शरण में तब क्या करेंगे, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु साध गुरु। गुरु कहते सद्ज्ञान, आपके अंदर वह सद्ज्ञान दे देंगे, आपका उद्धार कर देंगे। जब उनके शरण में जाएंगे तब ने, नाम दाम लेंगे तब ने। बहुतों का कहिए दीक्षा लेने के लिए, महाराज दीक्षा लेंगे ने, अभी समय नहीं है, दीक्षा लेंगे। आप देख लीजिए शरीर की कोई गारंटी है कब किसकी मृत्यु हो जाएगी, कोई बता सकते हैं कि हम 100 वर्ष जिएंगे, 50 वर्ष जिएंगे। माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को लायक बनाए, कि लग जब हो जाता है पुत्र तो माता पिता को खुशी होती है कि किसी का पुत्र कुपुत्र हो जाए, दुराचारी हो गए,
कि माता पिता को खुशी होती है? माता पिता को खुशी नहीं होती है। माता पिता उनके लिए कहाँ साधु संत के पास, महात्मा के पास मन्नत करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, महाराज मेरे पुत्र बिगड़ गया है, मेरा पुत्र बिगड़ गया है, इन पर आशीर्वाद कीजिए, कृपा कीजिए। कि कृपा आशीर्वाद संत बाबा देवी साहब ने कहा है, जो धर्म काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, पुण्यमय कर्म करते हैं, उनके सदा साथ आशीर्वाद है, उनके साथ आशीर्वाद है। तो आप देख लीजिए, यहाँ हम आप आशीर्वाद के लिए जाते हैं, यहाँ बाबा देवी साहब कह रहे हैं जो सच्चे कर्म करते हैं, सदाचार का पालन करता है, धर्ममय कर्म को करता है, उनको कोई आशीर्वाद लेने का जरूरत नहीं है, उनके सदा साथ आशीर्वाद है। तो पुत्र कैसे सदाचारी बनेगा, आज्ञाकारी बनेगा? जब उनको हम गुरु के चरण में जोड़ेंगे तब न आज्ञाकारी बनेगा। उनको हम आप गुरु के चरण में जोड़ते नहीं हैं। उनको जोड़ने के लिए कहते हैं अभी तो बहुत मौका है, जुड़ेंगे ने कोई पता नहीं है। दिन बीतत जावे आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। दिन बीतता हुआ जा रहा है, आयु की अवधि जब से हम आप जन्म लिए हैं, आयु की अवधि घटती जा रही है। किसी का आयु बढ़ रही है तो बढ़ कौन रहा है? शरीर बढ़ रहा है कि शरीर बड़ा हो रहा है, शादी की योग शरीर हुआ है, आयु घटती जा रही है। कब किसका शरीर छूट जाएगा कोई पता नहीं है। प्रहलाद गुरु महाराज जी कर है, दिन बीतत जावे आयु फुटावे, भजो भजो प्रभु नाम। परिजन धन सारा सुत बित दारा, नहीं आवे को काम। निज तन छुट जावे कामों न आवे, यह जग दुख को धाम। इस शरीर का हम आप गर्व करते हैं, बहुत सुंदर शरीर है, बहुत अच्छा शरीर है। ये शरीर भी गुरु महाराज जी का, ये शरीर भी काम आने वाला नहीं है। जब शरीर सब सदा सुंदर रहता तो देखते हैं बुढ़ापा होता है, क्या हालत हो जाती है, शीशा में देखते हैं कैसा हालत। तो शरीर सुंदर रहा और सुंदर हो गया शरीर की। परिजन धन सारा, जिस परिवार पर हम आप गर्व करते हैं, ये परिवार सगे संबंधी सब मेरा ही मेरा है, ये भी छोड़ देगा आपको। आपके साथ जाने वाला ये नहीं है। इसलिए सगे संबंधी दोस्त मित्र ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। परिजन धन सारा सुत बितदारा, पुत्र पुत्रियाँ पत्नी ये सब साथ जाने वाला नहीं है, सब छोड़ देगा। वही गुरु महाराज जी कह रहे हैं, परिजन धन सारा सुत बितदारा, नहीं आवे कोई काम। निज तन छुट जावे कामों न आवे, यह जग दुख को धाम। सब विषय पसारा भव की जारा, या में नहीं आराम। प्रभु केवल साचा और सब कांचा, भजो भजो प्रभु याम। प्रभु साचा है और सब क्या है? संसार के जितना भी पदार्थ है कांचा है। क्या है? कांच है। कांच को गिरा दिया जाए, कोई बोतल, कांच का बोतल है, उनको गिरा दीजिए ज़मीन पर, क्या होता है? टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। उसी तरह संसार के पदार्थ जो भी कुछ हम आप देखते हैं सब कांच के समान है कि गिरने पर एक टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। संसार शीशा के समान है। प्रभु केवल साचा है और परमात्मा साचा है और सब संसार में झूठा है। यही आप लोगों की सेवा मैंने